कभी बर्बादी की राह के ऊपर चले हो। हाय, मेरा नाम ध्रुव है और मैं अभी 12th में हूँ। बर्बाद कर रखा है, पढ़ाई नहीं की। 10th में मैं वैसे गुजरात बोर्ड से हूँ। 10th में मैंने विदाउट एनी कोचिंग 83 को स्कोर किए थे, वो भी 3 मंथ लास्ट में पढ़ के। तो 83 आ गए। मुझे पहले कभी ए ग्रेड नहीं मिला, तो पहली बार बोर्ड में वो भी ए ग्रेड मिल गया, तो ज़रा सा घमंड आ गया। और मैंने जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, मैं भी अप्रैल में ख़त्म हुई थी हमारा एग्ज़ाम 2024 में। तो मैंने पढ़ना फिर छोड़ दिया था और नेटफ्लिक्स, मूवी, वेब सीरीज़, गेम ऐसा सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। फिर PW की बैच मैंने ले ली थी, पर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और वो सब छोड़ो, वो सब पार्ट्स थे रहा। अभी के लिए मुझे नहीं पता क्या बोलूँ, पर हाँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी 12th में हूँ, तो नीट भी होगा। मैं साइंस से हूँ, तो मैंने अब तक नीट की तैयारी वैसे हो तो नहीं रही थी, पर मुझे अब तक ऐसा था कि मुझे नीट देना है। पर अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये फैसला लिया है कि मैं नीट की एग्ज़ाम नहीं देने वाली, या यूँ कह लो कि मैं अब 12th के बाद आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करने वाली, या डिग्री या कॉलेज ऐसा होता है ना, वो मैं नहीं करने वाली। क्योंकि देखो, तो कॉलेज हम क्यों ज्वाइन करते हैं? मैं भी ज़्यादातर लोग ताकि जॉब मिल जाए ग्रेजुएशन के बाद, और कुछ ऐसे भी होते हैं मैं जैसे नमूने जो सीखना चाहते हैं। पर अगर हम इंडिया की ग्राउंड लेवल की रियलिटी की अगर बात करें, तो पढ़ाई तो उसमें है ही नहीं लर्न करने वाला ऐसा कुछ। बहुत ही हमारा सिलेबस जो है ना, वो पुराना है, अपडेट हो रहा है बार बार पर। मतलब कट हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा नई चीज़ों से। और जैसे कि अभी बातें चल रही है कि AI आएगा, मे भी आ गया है बहुत सारा AI। तो AI अभी और भी आएगा, रोबोट्स आएंगे, तो फिज़िकल वर्क तो ख़त्म ही मानो। मैंने अभी रील्स में देखा था कि किचन कुक करने वाले भी मशीन आ गई, बर्तन धोने वाले भी। और कुछ देख रही तो उसमें फ्रूट ले रही है मशीन, मतलब किसानों की भी वो मजूरी ख़त्म, साफ़ सफाई की भी। तो मतलब रोबोट्स आ गए, तो फिज़िकल वर्क जो भी होता था इंसानों का आज तक, वो मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगा। और रही बात फिज़िकल अगर जॉब की, अगर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल की, तो उसमें आ गई है AI भाई साहब। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी ख़त्म कर लिए। पर AI आएगा तो वो सारी जॉब खा जाएगा ज़रूर, अभी जो चल रही है प्रेजेंट मोमेंट पर वो नई क्रिएट भी करेगा बहुत सारी जॉब। क्योंकि AI के पास इतना दिमाग नहीं है वो सारी चीज़ें खुद क्रिएट कर सके। क्रिएटिव तो हमारा माइंड है, वो चीज़ें क्रिएट कर सकता है। वो AI तो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर वर्क करेगा जिसके ऊपर हमने कोड उसमें डाला हो या प्रॉम्प्ट डाला हो, तो ऐसे ही वर्क करेगा। वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकता, या हो सकता है उसमें भी वो कोई एरर क्रिएट कर दे। तो जॉब तो क्रिएट होंगी AI से। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट पर क्या सिखाना चाहिए बच्चों को कॉलेज में, कि फ्यूचर जो आ रहा है हमारा, तो उसमें AI के साथ कैसे डील करें, और जो बाद में जो काम की स्किल है जिससे हमें मनी मिलेगा, जॉब मिलेंगी, तो ऐसी स्किल से ऊपर फोकस करना चाहिए। पर हमारे सिलेबस में घंटा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो पुराना है बहुत। तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ भी मतलब डिग्री से टाइम और मनी वेस्ट होंगे, और कुछ नहीं होगा। एंड एक और भी थॉट है कि जैसे कि मेरा अभी अब तक नीट का प्लान था। नीट तो बेसिकली MBBS स्टडी नहीं हो पा रही थी, वो बात अलग है, पर सपना तो डॉक्टर बनने का ही था। तो देखो, तो मैं अभी सूरत में हूँ, गुजरात, तो वही मेरा घर है। वहाँ पे ना बाहर निकलो, 1-2 कोने में डेंटिस्ट के क्लिनिक मिल जाएंगे, और डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, मतलब जो डॉक्टर होते हैं बीमारी के, वो वाले भी। अब आगे निकलो तो सर्जन के भी क्लिनिक आ जाएंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अभी कुछ थोड़े ही अंतर में एक 5-6-7-8 डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे, जिसे
अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठे हैं। उसमें भी कोई अकेला तो होगा नहीं, पार्टनर में 2-3 डॉक्टर तो उतने काम में रखे ही होंगे, या नर्स या कुछ भी वो सब होते हैं उनके। तो अभी ये हाल है। तो 5 में अभी 25 है। अगर मैंने मान लो 26 में जो पहली बार में नीट क्रैक कर लिया तो 5.5 साल की MBBS होती है ना, तो कितने होते हैं 33 तक मे बी साल पहुंच जाएगा, तब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी सिर्फ MBBS की। MBBS मे बी उसका ज़्यादातर मान नहीं है, पर अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो उसके बाद उसे MD या MS या सुपर स्पेशलिस्ट आगे करना ही पड़ता है, वरना ठीक से जॉब नहीं मिलती। जितना पढ़े हो उतना 5.5 साल चढ़ने के बाद 25K की समथिंग सैलरी स्टार्ट होती है डॉक्टर्स की, जूनियर लेवल की। तो वो लोग इतने में तो इतने साल बर्बाद किए हैं। प्राइवेट वालों के तो 1 करोड़ की MBBS होंगी, तो उन्होंने इतने में तो पूरा होने का नहीं, तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट करेंगे MD MS, उसके बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट आता है। तो 11 या 12 साल तो इसमें ही बर्बाद होते हैं। बर्बाद नहीं कह सकते इसे वैसे, पर इसमें हो जाते हैं इतने साल। और फिर 2 साल 11th और 12th, 1-2 साल में भी कोई किसी ने ड्रॉप लिया हो। मतलब टाइम तो वेस्ट होगा ही कि बहुत सारा, 5-6 लाख पर मंथ कमाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम होगा डॉक्टर्स की, अगर मैं बात करूँ तो। और देखो तो अभी ये हाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आसपास में छोटे से ही एक एरिया में मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के बैठे हैं। तो अभी के टाइम पे हिंदी ख़राब है 2025 और 23 में MBBS कम्प्लीट होंगी, तो तब क्या हाल होगा सोचो ज़रा इस बारे में। आँख बंद करके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मत चढ़ो प्लीज़ उसमें। मैंने ये सोचा तो वैसे सच कहूँ तो पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, मतलब हो रही है पर मैं चाह के भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। और मतलब स्टडी ही नहीं की, बर्बादी किया रखा है। अभी 12th में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है ना, उसकी 2nd सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, वो है 5 जनवरी 26। तो मतलब उसमें भी मैंने अब तक किया तो है नहीं, ऑनलाइन बेचिस थी, डमी स्कूल है, और किया कुछ भी नहीं। 11th भी वेस्ट थी, अभी तक की 12th भी वेस्ट है पूरी तरीके से, घंटा कुछ नहीं पड़ा। मैं इसके बाद ना अपना जो स्क्रीन टाइम है ना इंस्टाग्राम का और जो मतलब फ़ोन का होता है वो शेयर कर दूँगी, आप ही देख लेना मैंने क्या किया है। मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप पे बहुत। और मतलब आज के टाइम पे कि डॉक्टर की ये रिलेटेड है 5-6 साल बाद तो मतलब उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, और कितना ज़्यादा अगर लग भी गए अच्छे हुए तो 12-15 साल चले जाएंगे। और एक सुपर स्पेशलिस्ट इंडिया में 5 से 6 लाख तक पर मंथ की सैलरी होती है, या खुद का क्लिनिक खोल दे तो शायद ज़्यादा होगी उसकी, मुझे नहीं पता। और अगर कोई बड़ी कंपनी में या कोई प्राइवेट में या अपना खुद हॉस्पिटल ही खोल ले तो उसमें शायद वो ज़्यादा भी कमा सकता है डॉक्टर। तो इन एवरेज की बहुत कंपटीशन है, और समथिंग 10 लाख पर मंथ ही हो सकता है। और अगर आपके सपने बड़े हैं तो इसमें भूल जाइए आपको कुछ होने वाला है। और जॉब से तो इसमें वैसे डॉक्टर के फील्ड में AI कुछ भी नहीं कर पाएगा, हेल्प करेगा पर पूरी तरीके से रिप्लेस वो कभी नहीं कर पाएगा। और क्या टॉपिक है। और मैं अभी इस एक कंफ्यूजन है कि 12th तो मुझे अगर मुझे आगे नहीं पढ़ना, डिग्री अगर किसी काम की नहीं, तो मेरे अभी दिसंबर का एंड चल रहा है, 30 डेट है, और मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम है फेब्रुआरी 26। हाँ, फेब्रुआरी 26 में फर्स्ट पेपर है और लास्ट पेपर है 16 मार्च 2026। तो मतलब कि टाइम तो बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर मुझे आगे नहीं पढ़ना तो 3-4 महीने मेरे यूँ ही वेस्ट होने वाला अभी के टाइम पे। और इसमें मेरे एक कंफ्यूजन ये है कि डिग्री
जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रियलिटी ये है, तो क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी पुरानी चीज़ें चल रही है। एआई से रिलेटेड जो हमें 5 साल बाद, जब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी 4-5 साल बाद, तो एआई तो आ ही जाएगा 2030 तक, 2030 तक। तो उस रिलेटेड हमें स्किल्स नहीं सिखाई जा रही हमारे एवरेज कॉलेज में, तो वो सिखानी चाहिए। अगर नहीं सिखा रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो और मनी भी, अगर आप मिडिल क्लास से है तो पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे और टाइम भी। आप इसमें कुछ स्किल भी सीखे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि डिग्री करनी चाहिए या नहीं। देखो, तो हो सकता है हमारे गवर्नमेंट फिर कुछ सिलेबस चेंज करके जो रियलिटी मतलब एआई और बाकी चीज़ों की जो स्किल की ज़रूरत हो वो अपने डिग्री में कॉलेज में ऐड कर दे, तो मतलब फ़ायदा भी हो सकता है। पर अगर उसने वो नहीं किया तो 5-6 साल हमारे उसमें वेस्ट हो जाएंगे, है ना। मैं डॉक्टर की बात नहीं करी, मैं नीट की एग्ज़ाम नहीं देने वाली, तो मैं बाकी सारे कॉलेज की अभी मैं बात कर रही हूँ वैसे। और क्या टॉपिक है। और वैसे डिग्री और उसमें हम क्यों ही जाते, जॉब मिल जाए, पर आज तक जॉब डिग्री से नहीं मिल रही है। आज के टाइम पर हमें स्किल्स चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज लर्न करने भी चाहते हैं, मेरा भी ये मानना है, पर सिलेबस हमारा काफ़ी ओल्ड है और साथ के साथ कनेक्ट नहीं है, पीछे चल रहे हैं हम थोड़े, तो उसमें भी वो ये लोचा लापची है। एंड वैसे भी अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है तो यू डोंट नीड कॉलेज टू लर्न। ये इलोन मस्क की वैसे बात है, कुछ रील में मुझे दिख गई थी, तो मैं आपको वो बोल रही हूँ। एंड तो करना क्या चाहिए, डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बोर लग रहा आपको मेरा वीडियो, आई एम सो सॉरी। इंडियन कॉलेज रियलिटी आ गई, कॉलेज आईएमपी और नॉट, मतलब अगर सिलेबस चेंज होने की कोई मतलब गारंटी नहीं है, और जो भी चीज़ हमें सीखनी है ऐसे ही सीख सकते हैं किसी। बेसिकली अभी के टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज में मिल ही रही है, कई सारे तो फ्री में भी मिल रही है। आप यूट्यूबर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कई सारी ऐसी वेबसाइट और ऐप्स है जो फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें है, और यूट्यूब में भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में है, पर उसमें कम्प्लीटली रोड वेब नहीं होता। मैंने इंस्टाग्राम में काफ़ी सारी ऐसी रील आई थी कि उसने कुछ फ्री में सिखाने की, उसमें बस ऐड आती है जो उसकी वेबसाइट या ऐप होता है ना उसमें, बाकी वो सिखा देते हैं फ्री में, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं देता। वीडियो बंद हो गई थी, कंटिन्यू करते हैं वापस। तो हमें लाइफ में क्या है, क्या होता है, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बेसिकली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो पैसे चाहिए, मतलब सारी चीज़ें पैसे से आ सकती है। फैमिली तो देखो, फैमिली तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स कौन है। हम तो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हमारे मतलब वो बच्चे होते हैं ना फ्यूचर में जो करते हैं, उनके मतलब ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कौन है, उसका जेंडर तक नहीं। और ना ही ये कि मतलब जेंडर तो सिर्फ जेंडर ही है, बाकी तो कुछ सेम ही होता है दोनों। उसकी हम क्या है, अब वो आँख बंद करके थोड़ी देर फाफे फाफे इस तरीके से मारे और बोला कि हम अनंत आत्मा है, कोई अंत नहीं या ऐसा कुछ, तो बकवास मत करना। हम जैसा कि काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी है, तो उस अकॉर्डिंग चेतना जो होती है ना वो हम है, जो कि हम अभी बोल रहे हैं, हम जो अभी सोच रहे हैं ना, जो माइंड है तुम्हारा, मतलब वही तुम हो। मन वो भी तुम नहीं हो, दिमाग वो तो सबके पास है। वो चीज़ें नहीं हो सकती जो बायोलॉजिकली है, बायोलॉजिकली जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे सभी के पास है, मतलब वो तो आप डेफिनेटली नहीं हो सकते। बाकी होता है आपके विचार, आपके मन, मन तो भटकने वाला होता है। मन ही है जो आपको भटकाता है आपकी चीज़ों से। मन ही है जो आपको बोलता है कि अभी काम नहीं करना, थोड़ा आराम करना है, मन नहीं कर रहा, या खाना खाना है फास्ट फूड फ़ोन भी देखना है या समथिंग कुछ, मतलब जो बेसिकली मनी है जो भटकाता है, तो वो भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद का तो बुरा नहीं चाहोगे, पर मन आपके कंट्रोल में है नहीं। उसके लिए मेडिटेशन होती है वैसे, जो आपको पता ही होगा मुझसे बेहतर। और
तो हम है क्या? सवाल तो वैसे बढ़िया है, मुझे भी नहीं पता इसका जवाब। पर अभी के लिए मान लो मैंने कुछ बुक्स और कुछ कहते हैं ना, उनमें कुछ सुना या पढ़ा था कि चेतना जो होती है ना वो हम है। और चेतना कहाँ होती है वो मुझे भी नहीं पता, पर वो ये हम होते हैं। और मुझे यही लगता है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि जो चीज़ें बायोलॉजिकली है वो सभी के पास है, वो तो सभी नहीं हो सकते। और सभी धर्म की बात करें तो वो लोग यही कहते हैं कि तो भगवान या कोई भी है, गॉड, शक्ति जो है वो तुम्हारे ही अंदर है। मान लो कि वही चेतना है, वही तुम हो, तुम ही भगवान हो, यही मान लो। तो तुम वो हो, बाहर वाले किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को पहचानो तुम्हारे अंदर। धर्म में तो सभी चीज़ें जो भी हम अगर मैं छोड़ो उसे, पर रामायण महाभारत मैंने देखी और देखी है, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग ये तो नहीं कहते कि पूजा करो हमारी, मैं दूध चढ़ाओ या फिर कुछ भी, मतलब पूजा पूजा वाले सिस्टम। वो लोग ये कहते हैं कि अपने आप को जानो, पहचानो, जो चीज़ है वो तुम्हारे अंदर भी है। और जैसे कि मतलब वो महाभारत में वो रामायण वाला जो गीता का जो स्टार्ट होते हैं ना, तो उसमें जब अर्जुन वैसे ज़्यादातर हम अर्जुन ही बन जाते हैं, वो कायर वाला अर्जुन हो, वीर वाला अर्जुन नहीं। हमारे पास कैपेबिलिटी तो सारी है, सभी को पता है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ें पता होती है। पर वो कमज़ोर बने बैठे हैं, होते हैं। हो सकता है तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ना हो, पर तुम्हारे पेरेंट्स के ताने हो, तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, डिस्क्रेशन, खैर छोड़ो उसे, उस बात को। पर उसे वो बोलता है ना कि तुम्हारे मैं बोल नहीं पा रही और बोलना वीडियो कट हो गई थी, स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का, तो चली गई। मेरा फ़ोन 2018 का 10,000 में लिया था, तो बहुत ही मुझे हैरान कर रहा है, कैमरा भी ख़राब है और स्टोरेज भी बहुत ही वीक। तो बैक टू द टॉपिक, वो उन चीज़ों को सब छोड़ो, मैंने बात पता नहीं क्या ही की थी, मतलब काम की थी, पर छोड़ो। हमें चाहिए क्या बेसिकली जीने के लिए? पैसा है ना, खाना चाहिए अच्छा, पैसा, सोना है अच्छे तरीके से, शांति प्रिय, पैसा, अच्छी एयर चाहिए, इंडिया में हो तो एयर प्योरीफाई ऐसा कुछ होता है मिडिल क्लास के, हमारे पास तो नहीं है वैसे, पर अच्छे चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। फिल्टर और पता नहीं, और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अब तो डिश वॉशर भी आ गए, मतलब बर्तन धोने वाले मशीन। लड़कियां जो मेरे जैसे होती है आलस आता है उसके फालतू काम करने में, तो बेस्ट सॉल्यूशन है। और फिर क्या मतलब, जो भी चीज़ चाहिए बेसिकली तुम्हें, कार, गाड़ी और साइकिल भी, यहाँ तक कि सारी चीज़ें पैसे से ही आती है। हेडफोन, फ़ोन, इंटरनेट, खाना, मतलब जैसे होते हैं मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद था, मैंने उसे अभी छोड़ा क्योंकि मैं वेगन बनने का ट्राई कर रही हूँ, दूध की बनी चीज़ें त्याग रही हूँ, और जानवरों की पैदाइश यानी कि मध बध जो भी होता है उनसे। तो मतलब बेसिकली सारी की सारी चीज़ें ऑल आर डिपेंडेंट ऑन योर मनी पॉकेट। जितने भी आपके पास पैसे होंगे, बुक्स भी चाहिए आपको, नहीं मतलब पुरानी भी लेने जाओ तो थोड़े पैसे तो चाहिए ही, ट्रैवल हो पैसे चाहिए, कुछ भी चीज़ हो आपको पैसे तो चाहिए ही। गर्लफ्रेंड होती है तो उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, मतलब कुछ गिफ्ट विफ्ट देना होता है, गिफ्ट कहाँ से आते हैं? पैसों से। वैसे प्यार व्यार में पढ़ते हैं क्यों हो तुम लोग, फालतू चीज़ें हैं। और कुछ भी चीज़ ले लो, बिजली भी, वो भी पैसे से ही आती है। तो इस जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर कोई हो सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मनी। फैमिली, ब्लड रिलेशन आपके जो भी होते हैं, खून के रिश्ते, पहली बात वो आपके हाथ में नहीं। दूसरा एक रिश्ते होते हैं आपके दोस्त और आपके लाइफ पार्टनर, वो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, पर उसमें कोई पैसे नहीं चाहिए होते, पर वो इम्पोर्टेंट भी होते ही है मे बी, पर वो तो दिल से बंधे होते हैं, मतलब सोल से या ऐसा कुछ। तो उसमें आपके पास जो वो रिश्ते ओरिजिनल होते हैं ना, ज़्यादातर हम दोस्त को अच्छा बोलते हैं क्योंकि उसको सब पता होता है हमारे बारे में, हमारी बुरी आदतें,
अच्छी आदतें, हमारे विचार, कोई चीज़ अगर कोई गिर गया है तो हम क्या सोचते हैं, कोई होते हैं हंसते हैं, कोई होते हैं जिससे बुरा लगता है जो उसकी मदद करना चाहते हैं, या समथिंग कुछ भी होता है। दोस्तों को आपको पता होता है कि आप क्या फील कर रहे हो, इसी रिश्ते को दोस्त बोलते हैं। तो मतलब वो रिश्ता जज नहीं करता, उसको पता ही होता है आपकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सारी चीज़ें आपके बारे में। उसके बाद भी आपके साथ रहे, उस रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। सच्चा रिश्ता उसी को ही कहते होंगे। तो और वो तो चीज़ें अभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते अभी। मैं तो नहीं हूँ, पर होना का चाहती हूँ। ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैसे, और उसके लिए क्या चाहिए, जॉब या बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे 0 पे। वो इंस्टाग्राम वाले जो कुछ है बच्चे, उसकी तरह तुम लोग नहीं कर सकते। और ना ही तो तुम्हारे नहीं, मेरे भी ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो, या पुश्तनी मतलब ज़मीनें छोड़ के गया हो, वारिसदार वैसे हो। और वैसे भी मैं तो लड़की हूँ, तो ये घर तो मेरा है ही नहीं जिस घर में भी मैं हूँ। वैसे तो किराए का है, पर फिर भी यहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, किराया भरते हैं, तो ये घर मेरे माँ बाप का हुआ। पर ये मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं है, हम पराए फादर के हैं। और वहाँ जाएंगे जैसे कि ससुराल, तो वहाँ पे ये कहिए तुम दूसरे घर से आए हो। मतलब लड़कियों का कोई घर नहीं होता, और मैं अपना घर क्रिएट करूँगी। मुझे शादी बदी नहीं करनी, बर्बादी है। शादी करोगे, सामने वाला लाइफ पार्टनर बोलेगा इतने बच्चे चाहिए, दर्द सहन करो, बच्चे पैदा करके दो, उसकी पोटी साफ करो भाई। पोटी, बच्चों की पोटी, अपने बच्चों, जिसके भी बच्चे हो, पर पोटी तो पोटी होती है ना, मैं तो नहीं साफ करने वाली। और वैसे भी ये वुमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्यों ही करूँ शादी और बच्चे। नहीं चाहिए तो नहीं, मैं नहीं करने वाली ये सब। हो सके तो मुझे अपने घर वाले को वैसे मानेंगे नहीं, पर कैसे न कैसे मना लेंगे या छोड़ देंगे ये रिश्ते, पर मुझे जो करना है वो करूँगी, वरना मुझे ये सब नहीं चाहिए। और मैंने सामने वाले किसी अपने लाइफ पार्टनर, जो भी XYZ जो भी पर्सन है, मैं अब उसकी लाइफ तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। मेरे अपने इरादे जो है, मेरी खुद की इच्छा है, और इच्छा से विरुद्ध अगर जो भी काम होता है उसे हम गुलामी कहते हैं। और गुलामी में रह के मज़ा नहीं आता, फिर होता है झगड़े। ड्रम में डालने से बेटर है ना ही बोल दो पहले से ही कि नहीं करनी, शादी ही नहीं करनी, कुछ अभी जैसा भी हो। और मतलब हमें मनी चाहिए। पूरी कथा जो भी हमें, मैंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँची थी, पर इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के टाइम पर मनी है। और मनी के लिए क्या चाहिए, जॉब, बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे नहीं कर सकते, इसलिए अभी आपको स्टार्टिंग लेवल को 0 से कर रहे हो तो किसी जगह पार्ट टाइम जॉब या जॉब भी करनी होगी आपको, फ्रीलांसिंग या कुछ। तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स। और फ्यूचर डिग्री भी इसलिए करते हैं ताकि जॉब मिल जाए। सीख लेंगे, उसको स्किल भी आ जाएंगी, जॉब मिल जाएंगी। तो हम डिग्री भी इसीलिए करते हैं। और वो चीज़ हम स्किल्स जो भी होती है वो हमें कॉलेज नहीं चाहिए लर्न करने के लिए, तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, मनी आ जाएंगे। फिर अगर वहीं के वहीं रह गए, जैसे कि अभी मेरे पास कुछ भी मतलब स्किल नहीं है, मान लो मुझे कंप्यूटर में थोड़ा बहुत आता है, डिजिटल स्किल्स, पर मान लो कुछ भी नहीं है, तो पार्ट टाइम जो है फिजिकल वर्क, यानी कि कोई मॉल में या कोई दुकान में कुछ जगह होगी जहाँ पे थोड़ी कुछ दिन लगेंगे सीखने में, फिर सीख गए तो स्टार्टिंग लेवल क्या होगा, अभी मैं 0 से अगर कहूँ तो 7 से 8 हज़ार है ना पर मंथ। भी धीरे धीरे वो प्रमोशन होता है, 12,000 तक पहुँचता है स्टार्टिंग लेवल पर, अगर हम अभी करें तो स्किल्स ना हो तो कोई भी। तो अगर हम वहीं के वहीं रह गए तो फिर बर्बादी हो, कुछ भी नहीं होगा इस टाइम पर। तो हमें फिर हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पर हम वो कर ले, पर साथ ही साथ जो भी टाइम मिले उसमें कुछ नया सीखते रहो। मैं भी अपने 12th में मैं 3 महीने बिगाड़ने वाली हूँ, इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर एक फील्ड है जिसमें मुझे जाना है, MBBS नहीं है, वो नीट नहीं है, गुजकेट से होती है, गुजरात में गुजकेट की एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल। अगर उसमें हो गया तो उसमें एक चीज़ है जिसमें मुझे जाना है, अगर उसमें गई तो मैं उसकी डिग्री करूँगी, और वो उसमें भी मैं स्किल साथ में सीखूँगी। वो एक बैकअप होगा, वो जो मैं डिग्री होगी ना वो रियल स्किल पर वो बेस है, और उसकी फ्यूचर में डिमांड होगी। उसकी AI आने से उसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, एक डिग्री ऐसी है, मतलब कोर्स या कुछ कह लो वो ऐसा है, तो मैं उसमें करूँगी। अगर उसमें नहीं लगा तो फिर मैं दूसरे कहीं जगह नहीं जाने वाली,
और मैं डिजिटल स्किल्स सीखने वाली हूँ कंप्यूटर से, या वैसे सारी चीज़ें फ्री में ही मिल जा रही है यहाँ पे। पर कुछ अगर एडवांस जाना हो तो हम आसपास में कोई सेंटर हो वहाँ से भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी हम पैसे दे के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ ऐसे सीख लेंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। तो सैलरी हम जो वैसे 2 साल लग जाए सीखने में, या पार्ट टाइम जॉब तो आप कर ही रहे हो, मान लो 10,000 पगार है आपका पर मंथ, तो 12,000 हुए 1 साल के, 3 साल तक आप वही तो जॉब अब नहीं करने वाले, प्रमोशन भी होगा, फिर आपको थोड़े एडवांस हो गए तो फिर आपको उस फील्ड में जो जाएंगे वहाँ पे ज़रा आपका थोड़ी ज़्यादा सैलरी होगी। मतलब 2-3 साल में आप सीखते सीखते काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और आपके पास एक स्किल होगी। मान लो आप कोई फ्रीलांसिंग या कुछ कर रहे हो तो 30,000 मतलब मंथ का कमा लेंगे 3 साल के अंदर। मतलब कुछ सीख गए तो अच्छा सा सीखते रहे, बैठे नहीं रहे, अपडेट होते रहे बार बार। तो मतलब डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री की आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैंने डॉक्टर की जो भी बात की और इंजीनियर्स के काफ़ी सारे मतलब लोचे लगेंगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा। बाकी फील्ड मुझे नहीं पता ढंग से। और जैसा कि कुछ ओडिशा का एक वीडियो था, कुछ गार्ड के लिए जॉब की ज़रूरत थी, काफ़ी सारे उसमें प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी वहाँ पे गए थे। मतलब बेरोजगारी हमारे देश में चरम सीमा पर है। डिग्री है, स्किल्स नहीं है। स्किल्स सीखो, डिग्री मैं नहीं करने वाली, ये मेरा तय है। उस जैसे मैंने एक फील्ड में बारे में बोला, उसमें अगर नहीं मिले तो मैं दूसरे में भी नहीं जाने वाली। तो फिर स्किल्स सीखूँगी। डिजिटल स्किल्स में मैं काफ़ी अच्छी हूँ, मुझे पसंद है वो, तो मैं वो सीखूँगी। पर ये एक सिक्के के दो पहलू थे। मतलब मैंने ठीक से नहीं बताया, मुझे जानती हूँ, पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे बताते हैं, तो सॉरी। और ये आप देख पा रहे हैं, ये 2025 का ना मैं ऐसे करती हूँ। मतलब ये देखिए, दिख रहा है? हाँ शायद। अब तो ये जो था ना वो था, मतलब डेट है उसमें, डेट लिखी हुई है पर मंथ के हिसाब से। काम किया तो ठीक, अगर मतलब 7-8 घंटे ठीक, स्टडी हो गया या कुछ भी काम अपना। और अगर नहीं किया तो उसमें मैंने 1/2 का मतलब 1, मतलब जैसे होता है ना 1 और नीचे 2, वो वाला कट हो, ताकि उसमें उसका मतलब होता है दिए होते हैं 3 घंटे। और फिर नहीं किया तो उसमें चौकड़ी लगती है, क्रॉस। तो ये मेरे 2000 मतलब आज एंड की तारीख है 30, सिर्फ एक दिन बचा है और मैं कल काम करने वाली है, मेरा फाइनल हुआ। तो ये मैंने 2025 का जो भी हुआ उल्टा दिख रहा है, मैं जानती हूँ, सॉरी। मैं इसका स्क्रीनशॉट वैसे यहाँ लगा दूँगी एडिट करके। तो मैंने टोटल इसका ग्रांड टोटल मारा ना, तो मैंने इस पूरे साल में सिर्फ 440 मतलब 440 घंटे ही काम किया। उसमें से अभी मैं कहूँ तो पढ़ाई में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, ये सारे घंटे बर्बाद हुए, मतलब पूरा साल ही बर्बाद हो गया मेरा। और मुझे ये कुछ 2025 के है ये, मतलब 24 के। तो मैंने ऐसी आदत है मुझे ऐसा करने की, मैंने किसी को कहीं पढ़ा बड़ा था तो ये किया था। और अभी एग्ज़ाम में तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो एक मैंने कुछ चीज़ें की है जो होती है ना बोर्ड की, मतलब ब्लूप्रिंट, उसमें सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ चैप्टर्स निकाले हैं, उसका किया है, उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ ऐड कर दूँगी। मैं ये इस चैप्टर से करने वाली हूँ क्योंकि अब तक कुछ किया नहीं है। यूट्यूब से या PW मैंने जो बैच ली है उससे 0 पर हूँ। ये मैं अपनी लाइफ की जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए कर रही हूँ। एक सवाल था, डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब मुझे अभी बात करते करते ही मिल गया कि गोल तो पैसे ही है, तो स्किल्स मैटर करता है। कुछ भी सीखने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इलॉन मस्क ने कहा था वैसे ये। और मैं इस चैनल पर डेली अपने लाइफ की ऐसी चीज़ें अपडेट करते अपलोड करूँगी, लाइफ जर्नी। आपके पास अगर कोई सोल्यूशन हो तो बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब कोई क्वेश्चन हो तो भी बताइए, और अगर मेरे क्वेश्चन के आंसर हो तो भी बताइए। और पता नहीं मैंने ठीक से सब कुछ एक्सप्लेन किया या नहीं, मेरा पहली बार है। आई एम सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो नहीं करना चाहिए टाइम वेस्ट, आई एम सॉरी। और एडिट में अभी नहीं करने वाली इस वीडियो को, मतलब बहुत ही माइनर एडिट करने वाली हूँ, ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं आती।
और आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है इसमें। मैं कुछ मुझे नहीं पता, मैं कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी, ऐसे ही बक रही हूँ सब भी। तो और मेरा वेट अभी है 56 kg। मपाया नहीं है पर मैं अंदाज़ा मार रही हूँ इतना होगा, क्योंकि मेरा शरीर पूरा भोंदू की तरह लग रहा है। और हाइट मेरी 5 फुट है। शरीर झाड़ा लग रहा है, तो मतलब मैं छोटी लग रही हूँ और भोंदू सी लग रही हूँ। शक्ल आप लोग देख सकते हो। इस बॉल को इग्नोर करिए, मैं कभी कभी इससे खेलती हूँ दीवार पर ही। और स्किल्स में 0 हूँ, मतलब है कुछ आती है थोड़ी बहुत, पर काम की नहीं है। और जो भी चीज़ें पसंद थी उसे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नीट पड़ी थी। पढ़ाई तो नहीं की, मैं बाँसुरी बजाने का शौक़ था, बाँसुरी है भी मेरे पास, पीवीसी की है। अच्छी ब्रांड के लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो बाँसुरी भी उसे मैंने छोड़ा था नीट के लिए। पढ़ाई भी नहीं हो पाई। ड्राइंग पसंद थी, ड्राइंग नहीं, मुझे पेंट पसंद है। यूँ ही मन जैसा करता है ना वैसे करने का। किसी की कॉपी करना मुझे नहीं पसंद। यूट्यूब पे अगर आप आर्ट के बारे में सीखो तो दूसरों की कॉपी करना सिखाएंगे, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे अपने हिसाब से वो होता है ना वो करना पसंद है। वो उसको भी मैंने छोड़ा, बाँसुरी छोड़ी। गेमिंग पसंद थी, मैं फ्री फायर खेलती थी। फ्री फायर से जो कि डिस्क्रिप्शन, मैंने फिर से गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, सॉरी, मतलब वो गलत बुरी आदत है। इन चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई भी। तो मतलब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, तो वो देखने गई, तो इसमें वो लोग बोलते हैं कि अभी अभी के टाइम पर बच्चे पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें करते हैं, बुरी से बुरी और भली से भली, पर पढ़ाई को छोड़कर वो सब कुछ करना चाहते हैं। कई सारे बच्चे पढ़ाई को छोड़कर मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फोन देख रहे हैं, मास्टरबेशन, ये हो रही है तुम्हारी पढ़ाई, ये करोगे, ऐसे करेंगे, कंपटीशन, ऐसा सब कुछ बोलते हैं ना। तो उसमें पोन शब्द बार बार आता था, तो ट्राई किया, क्या होता है, बुरी चीज़ से आदत लग गई। कुछ और तो नहीं रहा था, दिमाग को बहुत ज़्यादा उससे डोपामिन मिला। पता नहीं था ये सब गलत होता है, पर उन चीज़ों में हम पढ़ी थी काफ़ी टाइम तक। मैंने उस हैबिट को छोड़ दिया है। मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। मैं उसके दलदल में थी, उस दलदल से मैं भी बाहर हूँ, मतलब काफ़ी हद तक। तो मैं वो भी बोलने वाली हूँ अपने आगे की वीडियो में, अच्छे से बोलने वाली हूँ, इस तरीके से आमते नहीं, मतलब। तो उसमें भी मैं वो सॉल्यूशन दूँगी अपने लाइफ की। काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं गेमर भी हूँ, एनिमे भी मैंने बहुत देखी है, पूरी नारुतो देख ली, मतलब मैं उसके एक सीज़न जो भी होते थे ना, या फिर कोई मूवी, उसके तो 30 मिनट के एक एपिसोड होता है, पर नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ होती है ना, उसका एक एपिसोड 1 घंटे का होता है, उसके आसपास। मैं उसके 12 एपिसोड है अप्रोक्स मान लो, तो मैं वो एक दिन में देख पाती थी। एक लेक्चर नहीं हो रहा है मुझसे, ऑनलाइन से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और कुछ चैप्टर मैंने ठीक किए, हेडफोन लिए, 4 चीज़ें की है। और 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। मैं पहली एग्ज़ाम जो होती है ना, फर्स्ट एग्ज़ाम, इसमें मैं फेल थी। मैं उसका रिजल्ट बता रही हूँ। हंसना नहीं चाहिए मुझे, पर बुरा लग रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं। वेल इसका मैं स्क्रीनशॉट भी, मतलब फ़ोटो भी डाल दूँगी, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फेल लिखा है। मैं कितने बताए, 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ, 3 सब्जेक्ट में। और मैं ये फेल्यूर अटैक जो है ना, मतलब वो बहुत ही बुरा लग रहा है। वो मैं अब कुछ टाइम पर मैं सुधर भी जाती हूँ, मतलब कि काम करने लगती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है, मतलब स्टूडेंट तो कुछ काम का करते नहीं है, पढ़ाई उसके लिए सब कुछ होती है। ऐसा होता है जो कि फ्यूचर में काम तो लगने वाली है नहीं, वो करते हैं। तो मैंने पढ़ाई की, मतलब फिर भी मैं उसमें 7 दिन तक टिक नहीं पाती, और दोबारा इसी स्टेट पर वापस आ जाती हूँ। फिर जब हम नीचे डलते हैं ना, फिर हम ज़्यादा नीचे डलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फोन, गेमिंग और नेटफ्लिक्स जो भी होता है, मूवी, ऐसी चीज़ें। फिर अगर हम पढ़ाई नहीं करें तो हम इसी चीज़ की तरफ जाएंगे। तो अभी इस न्यूज़ में काफ़ी दफ़ा खो गई हूँ। मैं इसके सॉल्यूशन दूंगी आपको। ये मेरी लाइफ करने का पहला मतलब कुछ भी है, मतलब क्या कहते हैं इसे, ब्लॉग शायद नहीं, लाइफ जनरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें डालूँगी, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी। और मैं फेलियर नहीं होना चाहती, मैं कुछ बड़ा करूँगी, तब मुझे बड़ा करूँगी। मतलब मुझे जो चाहिए ना, मुझे वो करना है। मुझे जैसा कि कहा, पैसे चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल मुझे जीनी है।
अच्छी मतलब लग्जरी नहीं पर अच्छी मिडिल क्लास, जो मैं मिडिल क्लास में हूँ, लोअर मिडिल क्लास, ये लाइफ बहुत ही ख़राब है, घटिया एकदम। पर हम उसमें, तुम अमीर पैदा नहीं हुए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मतलब तुम गरीब पैदा हो गए ये तुम्हारी गलती नहीं है। पर अगर तुम गरीबी मर रहे हो, दैट्स डेफिनेटली